अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट फर्स्ट यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं वीडियो खानपुर चैनल और वीडियो कल की जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है। उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा। तो ये वीडियो वही है, आपके सवालों के जवाब देते हैं और इसमें आपको हम बताते हैं आपने जो भी सवाल पूछे उनके क्या क्या जवाब हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको वीयू के हवाले से अपडेट मिलती रहे तो फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करना है ताकि अगली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। तो चलें शुरू करते हैं आपके सवालों के जवाब। टोटल की 124 के करीब कमेंट्स हैं, तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं। VU 001 के हवाले से जो पेंडिंग है ना, ये अभी बहुत सारे स्टूडेंट का मसला है और ये अब्दुल्ला खान ने पूछा है। तो अब्दुल्ला खान आप वेट कर लें, इसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है इस हवाले से। आहद जट का सवाल है कि मैथ 101 और 100 फेल हो गई हैं और CGPA 1.39 है, तो क्या करना है? आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है और अगले सेमेस्टर में इनको अच्छे तरीके से पास करना है ताकि आपकी ओवरऑल CGPA भी बेहतर होती जाए। अगला सवाल है मलिक शाहजैन साहब का। सर मैंने VU 001 के सारे लेक्चर देखे थे, यही मसला है सबका VU 001 के हवाले से, तो कल इसके ऊपर मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। आपने वैसे ही क्यूरी सबमिट कर देनी है। फेल सब्जेक्ट तो कैसे क्लियर करें? उसामा जावेद का सवाल है, आपने कोर्स सिलेक्शन अब करनी है नेक्स्ट और इनको आपने मेहनत से पास करना है। यहाँ पे नुमान खादिम का सवाल है, 20 क्रेडिट टावर हैं, ऑल सब्जेक्ट CGPA 3.80 बहुत अच्छी CGPA आपकी, लेकिन यहाँ पे 001 का मसला है। तो वो 001 का मसला आपने कल वाली वीडियो देख कर सबमिट कर देनी है यूनिवर्सिटी को क्यूरी। और अब आ जाए अगला सवाल, हबीबुर रहमान का सवाल है, फाइनल टर्म के पेपर्स के मार्क्स कैसे पता करें? आपने मिड टर्म के निकाल लेने हैं, वो आपको पता है, असाइनमेंट क्विज के निकाल लेने वो पता है, और बाकी जो बचेंगे वो फाइनल टर्म के मार्क्स हैं आपके। बाबर अली का सवाल है, अच्छा फ्रेंड ये पूछना था, जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है और हम समर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने ये कमेंट्स पहले पढ़े हैं, मैं आपको दोबारा से इसका बता देता हूँ कि जो भी आपने समर सेमेस्टर में सब्जेक्ट लिए हैं बाबर अली, अब जैसे ही आप उनको अच्छे तरीके से पास करेंगे तो आपका ओवरऑल CGPA भी बढ़ जाएगा। हुसैन खान का 001 के हवाले से इस क्वेश्चन है, वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि आपने कल वाली वीडियो देख कर क्वेरी सेंड करें यूनिवर्सिटी को। कोर्स सिलेक्शन AI कार्टून्स का सवाल है, नेक्स्ट सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन कब ओपन होगी? तो ये जल्दी ही होने वाली है, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी और LMS के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगला सवाल है, सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फ़ेल होने के बाद क्या करें? आपने सब्जेक्ट को दोबारा से सिलेक्ट करना है कोर्स सिलेक्शन में और उनको पास करना है। सैयद हुदैदुल हसन का सवाल है VU 001 के हवाले से, तो आप के लिए भी सेम एज जवाब है इसका कि कल वाला आप वेट करें और उसके हिसाब से फिर आपने यूनिवर्सिटी को क्यूरी सबमिट कर देनी है। होपफुली ये जल्द वैसे अपडेट हो जाएगा। फ्यूचर मार्केटिंग ने थैंक यू कहा है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आसिया का सवाल है कि बीमार होने की वजह से मिड भी नहीं दिया, फाइनल भी नहीं दिया और LMS ब्लॉक है, आपने सारी फ़ीस पे करनी है और फ़ीस पे करने के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन करनी है और इस तरीके से आपका अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। मेहरा का सवाल है, अफेक्टिव CGPA वो है जो बगैर फेल सब्जेक्ट के काउंट होता है और ओवरऑल CGPA होता है आपका, और क्रेडिट अर्न वो क्रेडिट हैं जो आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पेपर दिए हैं और पास आउट किया है। एग्जाम्प्टेड आपकी BA BSc की डिग्री के ऊपर से एग्जाम्प्ट होते हैं, वो वाले होते हैं। सहर बानो का सवाल है, मेरे सब्जेक्ट क्रेडिट प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट जैसे ही आएगा वो भी आपके LMS में CGPA में ऐड हो जाएगा। मुमर्रा सतार का सवाल है, VU 001 के हवाले से आपने कल की वीडियो देखनी है जो 22 को आएगी और आपने उस हिसाब से क्यूरी सबमिट करनी है। ये कमेंट्स है, CGPA 3.57 है और ये बेहतरीन है। आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा जैसे ही स्कॉलरशिप अनाउंस होती है। हीरा सुल्तान का सवाल है, प्लीज़ बता दें जिस सब्जेक्ट में सप्ली आ जाए, सप्ली का मतलब है कि वो फेल है, वो अपने कोर्स सिलेक्शन में ऐड करनी है और अगले सेमेस्टर में उसको सेम एज क्लियर करना है। अगला सवाल हुमा खलील का है 001 के हवाले से और कुछ मज़ीद हैं क्रेडिट हावर्स के हवाले से। अगर सिर्फ 001 का मसला है तो
अपडेट हो जाएगा। अगर बाकी आपको ये चीज़ें जैसे आपने पूछी हैं तो आप अगर पॉसिबल है तो व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर लें, आपका LMS चेक करके फिर आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा। मैथमेटिक्स विद मोहसन राजा का सवाल है, 82% नंबर आ रहे हैं और परसेंटाइल 80% 6% है, क्या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में मिल जाएगी? मैं आपको ये नहीं कह सकता कितने नंबरों के साथ मिल जाएगी, क्योंकि इससे भी बहुत ऊपर नंबर स्टूडेंट्स ले रहे हैं। नयाब अस्कर का क्वेश्चन VU 001 के हवाले से, P का मतलब पास होता है और F का मतलब फेल होता है। अगर P लिखा हुआ है तो आपका ये इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग सब्जेक्ट पास है। अगला सवाल है, D ग्रेड 10 सब्जेक्ट और 5वां सेमेस्टर है BS इंग्लिश में। आप छठा भी करें, छठे में मेहनत करें, और अगर आप चाहते हैं इम्प्रूव करना तो फिर आप 7वें 8वें में कर लीजिएगा। इम्प्रूव की ज़रूरत अगर आपको पड़े तो, क्योंकि आपने यहाँ पे CGPA मेंशन नहीं किया। अगर इसके बगैर ही CGPA बेहतर है तो फिर वेल एंड गुड। अगर आप करना चाहते हैं तो नेक्स्ट से कर लें, और चाहते हैं तो फिर इसी सेमेस्टर से भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, यानी 2 सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपका एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगेगा और आपका इम्प्रूव हो जाएगा। शबाज़ शाहजेब का सवाल है, अब मैं नेक्स्ट सेमेस्टर का कोर्स सिलेक्शन कब होगा, उनका शायद यही पूछना है। तो ये शाहजेब कोर्स सिलेक्शन जल्दी ही ओपन होने वाली है। डिग्री कन्वर्जन के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो चेंज करना चाहते हैं। डिग्री कन्वर्जन के हवाले से आपको 23 अगस्त को वीडियो मिल जाएगी, आपने वो देख लेनी है। अगला सवाल है, समर सेमेस्टर फ़ीस के हवाले से, एक सब्जेक्ट की फ़ीस 2805 रुपये होती है और साथ में 1100 रुपये सेमेस्टर इनरोलमेंट होती है। इस हिसाब से आपकी जो फ़ीस बनी है वो 6710 रुपये वो ठीक बनी है। अगला सवाल है 001 के हवाले से, सेम एज़ कल की वीडियो का वेट कर लें। अगला भी कमेंट्स मज़हर हुसैन का 001 के हवाले से है। मज़हर आप भी कल की वीडियो देख के सेम एज़ क्यूरी सबमिट कर दीजिएगा। क्रिकेट कट्स चैनल का एक कमेंट्स है, फेल सब्जेक्ट का कैसे अप्लाई करें? तो कोर्स सिलेक्शन में आप उनको ऐड करेंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर आपका कंटिन्यू हो जाएगा। पूरा सेमेस्टर इम्प्रूव किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके सब्जेक्ट में आने वाली CGPA के ऊपर। अगर वो कम है तो फिर सारे का सारा ही किया जा सकता है। इससे ये होगा कि आपका एक सेमेस्टर मज़ीद बढ़ जाएगा। चौधरी हुसैन का कमेंट्स है, 2 में फ़ेल हूँ, सेमेस्टर 1 है, तो भैया आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है और अगले सेमेस्टर में कंटिन्यू करना है। अतीका मरियम का क्वेश्चन है, CGPA 3.40 आया है और परसेंटेज 85% है। ग्रेडिंग स्कीम पे मैंने इसका मतलब इतने मार्क्स के बावजूद लेस दैन 75% है। अच्छा, ये है कि आपने ये नहीं बताया कि आपका सेमेस्टर कौन सा है। अगर सेकंड या थर्ड सेमेस्टर है तो ये CGPA जो है ना, ये तीनों सेमेस्टर का एवरेज निकलता है और जो परसेंटेज है वो 85% वो आपकी हो सकता है करंट सेमेस्टर की हो, इस हिसाब से ये बन जाता है। थैंक यू फॉर कंटिन्यूस गाइडेंस, जज़ाकल्लाह। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप लिस्ट में ओवरसीज़ कंसिडर होंगे, लाजमी होंगे। अभी तक कोर्स ये लिस्ट आई नहीं है, जैसे ही आएगी वो भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और आपने वो जो स्कॉलरशिप है किस तरह गेन करनी है, किस तरह उसको यूज़ किया जा सकता है, वो भी गाइड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अगला कमेंट्स शाहजेब का है, सर मेरा मिड में इतना अच्छा मार्क्स था और असाइनमेंट्स। अच्छा, आपको ये बता दें कि आपका जो फ़ाइनल टर्म है 60% होता है और जितना अच्छा मिड आपका फ़ाइनल टर्म होगा उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट बनेगा। अगर मिड में अच्छे हैं तो फिर आपको सेम एज़ उसमें मिड का अच्छा है तो लेकिन उसका परसेंटेज जो है ना वो थोड़ा सा ऐड होता है 20%। तो मेजर पार्ट आपका फ़ाइनल टर्म से लिया जाता है, इसलिए फ़ाइनल टर्म को अच्छा करने की कोशिश करें और कभी भी लेज़ी ना हो या इजी ना लें कि आपके मिड में अच्छे नंबर आ गए हैं तो आपको फिर आगे थोड़े से नंबर लेके ही पास करना पड़ेगा या कर लेंगे। तो अच्छे नंबर के लिए आपको फ़ाइनल में बहुत अच्छा करना पड़ता है। अगला सवाल है अमानुल्लाह साहब का, एक सब्जेक्ट में CGPA इम्प्रूव करना है, उसका क्या प्रोसीजर है? कोर्स सिलेक्शन में आप उस सब्जेक्ट को लेंगे और इम्प्रूव कर लेंगे। स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है? सीरत फातिमा का क्वेश्चन है, ये 14 अक्टूबर के बाद से आपकी स्कॉलरशिप का लिंक ओपन होगा, तब तक आपको गाइड कर दिया जाएगा वीडियोस में। प्रैक्टिकल सेशन अटेंड नहीं किए और फेल हो गए हैं तो आपने अगले सेमेस्टर में उनको लेना है और दोबारा से पास करना है। ये क्वेश्चन था मुगल अली का। और आशा नदीम का सवाल है, इकोनॉमिक्स रखी है और स्विच करना चाहते हैं, तो ऊपर एक कमेंट्स का मैंने आपको रिप्लाई किया है। तो कल
नहीं तो परसों वीडियो इंशाल्लाह सब्जेक्ट चेंज के ऊपर आ जाएगी, 23 को, वो देख लीजिएगा। यहाँ पे सवाल है, सर मैंने समर सेमेस्टर ज्वाइन किया हुआ है, जब नेक्स्ट सेमेस्टर का सिलेक्शन करूँगी तो क्या समर सेमेस्टर का सब्जेक्ट फिर कैसे शो होगा? तब तक समर सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ चुका होगा, कोर्स सिलेक्शन भी चल रही होगी, तो आप कोर्स जो फॉल 2024 की कोर्स सिलेक्शन है वो इजीली कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। अगला सवाल है, कोर्स सिलेक्शन कब ओपन होगी? ये जल्द ही ओपन होने वाली, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते लेकिन कुछ दिनों में ये ओपन हो जाएगी। VU 001 के हवाले से सेम की क्वेश्चन है, वो ऊपर रिप्लाई किया जा चुका है। क्या हमें समर सेमेस्टर का फ़ायदा होगा? ये उम्मे मोहम्मद का सवाल है। बिल्कुल होगा, अगर आप उसको अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं तो फ़ायदा होगा, आपके क्रेडिट अर्न ज़्यादा हो जाएंगे, आपका CGPA बेहतर हो सकता है। अगला सवाल है, क्रेडिट अर्न और क्रेडिट एग्जेम्प्टेड। क्रेडिट अर्न VU में आप पास करते हैं, सब्जेक्ट्स उनके क्रेडिट आवर्स हैं, और एग्जेम्प्टेड जो है पिछली डिग्री की बेस के ऊपर, यानी 5वें सेमेस्टर में ये सवाल होता है। तो 5वें सेमेस्टर BA, BSc, ADP जो भी आपकी डिग्री थी उसकी बेस के ऊपर जो एग्जाम्पशन मिली है वो एग्जेम्प्टेड सब्जेक्ट है। करंट सेमेस्टर GPA कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग से, हर सब्जेक्ट का रिज़ल्ट वहाँ पे शो हो रहा होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जिनका डायरेक्ट 5th सेमेस्टर में एडमिशन हुआ उनके एग्जेम्प्टेड कोर्सेज़ के मार्क्स कैसे काउंट होंगे? वो जितने जितने नंबर होंगे उस हिसाब से उनका उन सब्जेक्ट्स में उन हिसाब से उनका CGPA निकल के वो ऐड कर दिया जाएगा। VU 001 के हवाले से फेल लिखा हुआ आ रहा है कि ये सवाल है हमज़ा खान का, तो इसके ऊपर कल इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। सर मेरा अभी मिड टर्म 21 घंटे पहले था, शायद तब तक रिज़ल्ट भी नहीं आया था, तो अब तक ये रिज़ल्ट आपका अपडेट हो चुका होगा। आयशा बाजवा का सवाल है, कोर्स सिलेक्शन ओपन कब होगी? ये जल्दी ही होने वाली है, 2-4 दिनों में। सर अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट फेल हो तो क्या आगे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल बढ़ा जा सकता है, आप अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं। राबिया फैसल का सवाल है, CGPA 4/4 आया है और VU 001 का सारा लेक्चर फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लिया था लेकिन फिर भी पेंडिंग। तो राबिया इसके ऊपर कल आपको वीडियो मिल जाएगी कि आपने करना क्या है, और मज़ीद इसके ऊपर हम यूनिवर्सिटी से अपडेट लेकर वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नूर ज़फ़र का सवाल है, इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसके PH 301 और 101 क्रेडिट आवर्स अर्न बिल्कुल शामिल होते हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं, आपने स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक की हुई है, तो बिल्कुल आप इनको पास करेंगे तो इनके क्रेडिट आवर्स भी ऐड होंगे। अच्छा, इसका शहरयार राजपूत का सवाल है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि प्लीज़ ये बात लाजमी बताएं, लेकिन सवाल नहीं है इसमें। अगला सवाल शहरयार राजपूत का नीचे कमेंट से, सर फुल सेमेस्टर फेल हो गया तो क्या करना है? अच्छा, फुल सेमेस्टर अगर फेल हो गया तो आप ये सारे सब्जेक्ट दोबारा से रिपीट करेंगे और एक सब्जेक्ट की 2805 रुपये फ़ीस होगी और साथ में 1100 रुपये सेमेस्टर इनरोलमेंट होगी। इस हिसाब से आप फ़ीस कैलकुलेट कर सकते हैं। 17,500 18,000 के करीब आपकी फ़ीस बननी है। ADP CS के स्टूडेंट्स हैं, YT शॉर्ट्स वाले, और इनका जो CGPA 3.99 आया है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि VU 001 के लेक्चर नहीं देखे तो एलिजिबल मेरिट बेस का? जी बिल्कुल एलिजिबल है मेरिट बेस स्कॉलरशिप के लिए। शाहजेब का सवाल है, समर लगा सकता हूँ? अब तो समर सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन ख़त्म हो चुकी है, अब नहीं लगा सकते, अब फॉल 2024 में जाएंगे। अली गुजर का सवाल है, VU 001 के साथ P लिखा है, P लिखा हुआ तो वो पास है। अगला सवाल जवाद का है, VU 001 क्यों पेंडिंग है? इसके ऊपर मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे ऊपर कमेंट्स आए हैं, कल आपको अपडेट किया जाएगा 22 तारीख को। सर जी अगर F ग्रेड आ जाए तो क्या सेकंड सेमेस्टर में सिलेक्शन होगी? बिल्कुल हो जाएगी, आप अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं। अगला सवाल है अकरम वट्टू का, सर इन सब्जेक्ट के आगे एन लिखा है, शायद एक लिखना था, F है तो क्या वो फेल है? जी बिल्कुल F वाला फेल होता है। हुमा खलील का सवाल है, क्वेश्चन मेरे स्क्रीनशॉट है कि उन्होंने ये रखी हुई है, सबूत अपने पास के सारे कंप्लीट हैं, तो हुमा खलील आप कल वाली वीडियो देखकर क्यूरी सबमिट कर सकते हैं और होपफुली कल तक ये वैसे अपडेट हो जाएगा। सना का सवाल है, इंट्रोडक्शन टू ई-लर्निंग अभी तक पेंडिंग आ रहा है। पेंडिंग इसके ऊपर बहुत सारे ऊपर कमेंट्स हैं, सबके लिए एक ही आंसर है कि कल वाली वीडियो देखकर आप यूनिवर्सिटी को कंप्लेन कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। टाटा ब्रदर का सवाल है, सर सब सेमेस्टर की CGPA डिफरेंट
होती है? बिल्कुल होती है। हर सेमेस्टर जैसे आप सब्जेक्ट पास करते हैं, सेमेस्टर पास करते हैं, उनकी डिफरेंट हो सकती है करंट सेमेस्टर की, लेकिन वो पिछलों के साथ ऐड होके एवरेज बनती आती है हर सेमेस्टर की। अमानुल्लाह सवाल है परसेंटाइल क्या है? आप इसको इग्नोर कर दें या आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको फार्मूला वगैरह बताना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। शान से जंजुआ का सवाल है, फेल सब्जेक्ट्स के लिए अगेन समर सेमेस्टर कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी? अगले साल हो सकती है, अभी तो फाल 2024 की कोर्स सिलेक्शन ओपन होनी है। अगला सवाल हसीब तरार का है VU 001 के हवाले से, ये भी कल आप वीडियो में देख लीजिएगा। लुबना इजाज़ का सवाल है, काइंडली टेल मी डिफरेंट बिटवीन VU CGPA एंड प्रोजेक्टेड कैलकुलेटर। प्रोजेक्ट में आप आइडिया लगाते हैं कि अगर आप इतने नंबर लेंगे तो कितनी CGPA आपकी बन सकती है, और जो CGPA होता है वो असल आपका जो रियल आप जो काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट पास कर रहे हैं, उनका CGPA होता है। यूज़र CX2PH, अच्छा इनका सवाल है नेक्स्ट सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा? 14 अक्टूबर से क्लासें हैं और उससे बहुत पहले आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगी। शगुफ्ता बशीर का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने VU 001 की सारी वीडियोस देखी थी, लेकिन इसका रिज़ल्ट ये बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए कि यूनिवर्सिटी को इसकी कंप्लेन लाजमी कर दें, और वो कैसे करनी कल की वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, यानी जो वीडियो 22 अगस्त को अपलोड होगी। राबिया फैसल का सवाल VU 001 है, अच्छा दोबारा इन्होंने कमेंट्स किया है। उम्मे 123 का सवाल है VU 001 के हवाले से, तो सेम एज़ ऊपर वाले कमेंट्स की तरह आपने भी करना है। और शाहजेब का सवाल है, सर कितना CGPA वाला पास है? अगर आपके सब्जेक्ट के सामने F लिखा है तो वो फेल है, अगर वो D ग्रेड तक भी है तो तब भी वो पास है। उमैर फातिमा का सवाल है VU 001 के हवाले से, ये जल्द हो जाएगा, आप कल की वीडियो देखकर क्यूरी लाजमी सबमिट कर दीजिएगा। तैयबा अरूज का के लिए भी वही आंसर है जो ऊपर दिया गया है। नुमान खादिम प्लीज़ सर रिप्लाई, इनका शायद कोई और सवाल था, वो रिप्लाई हो चुका होगा। ज़ैनम ईमान का सवाल है कि सर मेरा 4 CGPA आया है, क्रेडिट हावर्स 16 आ रहे हैं 17 की जगह पर। 17 इसलिए नहीं है क्योंकि VU 001 अभी तक पेंडिंग है, और ये आपने कल की वीडियो देख लेनी है। सुंदस इजाज़ का सवाल है, प्लीज़ बताइए फेल सब्जेक्ट के लिए कैसे अप्लाई करें? कोर्स सिलेक्शन जैसे ही ओपन होगी आप उसमें उनको भी ऐड कर लेंगे। अब्दुल्ला खान का सवाल है, अगले सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन कब स्टार्ट होगी? जल्द ही होने वाली है। सवाल अगला है VU 001 के हवाले से, सेम एज़ आपने भी कल की वीडियो देखकर क्यूरी सबमिट करनी यूनिवर्सिटी को। PUBG मोबाइल का सवाल है 001 के हवाले से, सेम एज़ आंसर है। और अगला सवाल है, सर अगर एक सब्जेक्ट में B ग्रेड आया हो तो सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन B वाले को क्यों आपने इम्प्रूव करना है? बेहतर है आप ना करें। और अगर आपकी ओवरऑल CGPA अच्छी है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर CGPA आप मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि C और B ग्रेड वालों को भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। अगला सवाल है, एक सब्जेक्ट में F ग्रेड है वो कैसे क्लियर कर सकते हैं? अगले सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन करेंगे और मेहनत करके पास करेंगे। VU 001 के हवाले से कल आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, अतीका मरियम, आप वो देख लीजिएगा और उसके ऊपर क्यूरी सबमिट कर दीजिएगा। अगला सवाल, फर्स्ट सेमेस्टर है, सारे सब्जेक्ट पास हैं और प्रैक्टिकल्स नहीं दिए, F शो हो रहा है, तो भाई आपने वो प्रैक्टिकल्स दोबारा देने हैं और पास करने हैं। हुसैन अली का सवाल है, फ़ीस पे किए 5 आवर, अगर आपने निजी पैसा से की है और बाकी सारी भी जो पेंडिंग फ़ीस वगैरह होगी, फ़ंड वगैरह, वो सारे पे किए हैं तो फिर तो हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक वैसे हो गया होगा क्योंकि इस कमेंट्स को आए हुए भी 21 घंटे हो चुके हैं। शमीम अख्तर का सवाल है, 3.9 CGPA इन लास्ट सेमेस्टर ऑफ BS, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। अगला सवाल है, सर अस्सलाम वालेकुम, CGPA लेना, देखें 2 तो बहुत कम है, अगर आप मेहनत करें और इससे भी अच्छा लेके जाएं, देखें ना ऊपर कमेंट्स है कि उनका 3.9 है, यानी आपसे बहुत ऊपर, तो जितना अच्छा होगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। मेहनत करें और इसको ऊपर लेके जाएं। हसनैन खान का सवाल है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर 3.5 CGPA आया है, बिल्कुल आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही ओपन होगी। अगला सवाल 2.82 CGPA है, क्या मैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप अप्लाई। 2.9 CGPA ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मज़ीद भी इसको अच्छा किया जा सकता है। और नीचे 9 रिप्लाईज़ आ चुके हैं तो वो भी पढ़ लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर
आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा, पिछली तमाम वीडियोस में भी शेयर किया हुआ है। अगला सवाल है जंगल पार्क चैनल का, सर मेरा CGPA 2 पॉइंट आया है बट इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है और मैं आपको ये कहूँगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में इम्प्रूव ना करें, अगले सेमेस्टर में जाएँ और अगले सेमेस्टर जो जितने भी बाकी हैं उसमें अच्छा आप परफॉर्म करें, CGPA अप हो जाएगा। और अगर फिर भी ज़रूरत महसूस हो तो फिर लास्ट सेमेस्टर में ये कीजिएगा। कोर्स सिलेक्शन इंशाल्लाह जल्द होने वाली है। फातिमा मुगल का सवाल है, जैसे ही ओपन होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ये थी आज की वीडियो और थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ। और ये थे आपके सवाल जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको कहे गए थे कि आप अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा ताकि अगली वीडियो में आपके उन सवालों के जवाब दिए जा सकें। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, आपके जो सवाल थे वो जवाब भी मिल गए होंगे। अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।